मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को अनजान जगह पर जाते हुए देखते हैं। इसका नाम जो था, जो खुद भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है, ये कौन सी जगह है। उसके पास ना तो उसका फोन था और ना ही कोई सामान, यहाँ तक कि उसे याद भी नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया है। वो वहाँ से बाहर जाने के लिए चिल्ला रहा था, तभी एक आवाज उसे साइलेंट और काम रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ दीवार के पीछे एक आदमी था, जो को सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो आदमी जो को बताता है कि उसे ड्रग दिया गया है, जिस वजह से उसकी कई दिनों तक तबीयत खराब रह सकती है, पर अभी के लिए उसे काम करना होगा। ये एडवाइस देकर वो वहाँ से चला जाता है। जो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। वो इसी उलझन में था कि दरवाजे पर एक छोटा सा स्लॉट खुलता है, उसमें से फूड के पैकेट्स और पानी की बोतल गिरती है। जो फौरन दरवाजे तक आया, उसने गार्ड से रिक्वेस्ट की कि उसे जाने दे। उसका यहाँ से जाना बहुत जरूरी था क्योंकि उसकी वाइफ 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उसे जो की जरूरत है। जो बाहर निकलने के लिए मिन्नतें कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं था। वो गार्ड जो को दरवाजे से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन जो अड़ गया था। तभी वो गार्ड जो के हाथ पर मार देता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो गया था। जो दर्द में तड़प रहा था और कह रहा था कि वो ये सब डिजर्व नहीं करता। बाद में जो ने अपनी टाई को बांधकर खून को रोका। अब जो ने उस जगह की जांच की और खाने का सामान को उठाया। वो जैसे ही खाने वाला था, एक जोर का सायरन बजा। एक एआई आवाज ने जो का वेलकम किया। वो एआई आवाज कहती है कि जो का मेलॉड ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है और वो अगले दिनों में जो की मदद करेंगे उसको बेस्ट बनाने में। जो उनसे और इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन उसका नेबर उसे चुप रहने के लिए कहता है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि इवेंचुअली उसके कोई भी सवाल का यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलेगा। अब दीवार पर काउंटडाउन शुरू होता है और जो को उसका काम शुरू होने से पहले कुछ देर आराम करने की सलाह दी जाती है। उसके बाद जो उसके नेबर के बारे में और जानने की कोशिश करता है। उसने उसका नाम पूछा, जिस पर वो नेबर बड़ी हैरानी से कहता है कि क्या उनके नाम भी है यहाँ पर। उसके बाद जो को आसपास से कई आवाजें आई और सभी जो उसे शांत रहने के लिए कह रहे थे ताकि वो आराम कर सके। इससे हम समझ पाते हैं कि जो और नेबर के अलावा वहाँ कई और लोग भी थे जो कैद थे। अब वो नेबर जो को जाने के लिए कहता है, क्योंकि कल का दिन उसके लिए बहुत लंबा और मुश्किल होगा। अब रात में अचानक जो की नींद विसल की आवाज से खुल गई। फिर एक आदमी की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। कोई उसे बुरी तरह मार रहा था और फिर घसीट कर कहीं ले गया। अब जो काफी डर चुका था। अगली सुबह सूरज की रोशनी से जो की नींद खुली। वही विसल फिर से बजी और एक मेल एआई आवाज ने जो को खूबसूरत दिन की शुरुआत के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। फिर उसने जो को कैमरास को हमेशा साफ रखने का ऑर्डर दिया, वरना उसे पनिशमेंट मिलेंगी। अब जो का नेबर उसे हर इंस्ट्रक्शन चुपचाप फॉलो करने के लिए कहता है। उसके बाद जो कचरे को एक गड्ढे में डालने लगा, लेकिन उस गड्ढे में उसे किसी के बाल मिले और नीचे खोपड़ी। जो तो उसे देखकर बहुत डर गया। नेबर उसे शांत करते हुए कहता है, कई लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है, तो जाहिर है कि उनकी बॉडीज भी यही दफनाई गई होगी। नेबर जो को उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है, जो उसने कंपनी ज्वाइन करने से पहले किया होगा। मेलॉड हर किसी से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था, लेकिन कुछ लोग ही उसे पूरा पढ़ते थे। उसमें लिखा हुआ था कि हर चीज की अपनी कीमत है और जितनी जल्दी वो माहौल में ढल जाएगा, उतना उसके लिए चीजें आसान होगी और उसके दिन कम मुश्किल वाले। बस उसे अपना काम मेहनत से करते रहना होगा। अब एआई आवाज फिर से आती है। इस बार जो बड़े गुस्से में उसे कहता है कि वो 10 सालों से इस कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहा है और उसे अभी यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन मेलॉड उससे कहता है कि उसका क्वालिफिकेशन एनहांसमेंट सेमिनार शुरू हो गया है और उसके पास एक मौका है कि अपनी खोई हुई प्रोडक्टिविटी को वापस पाने का। मेलॉड उसे बताता है कि जो एक वक्त पर बहुत अच्छा और काबिल एम्प्लॉय था, लेकिन हाल ही में उसने मेलॉड और उसकी दिए हुए चीजों को अप्रिशिएट करना छोड़ दिया और उसे नई जॉब दी गई है, जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी और इसी दौरान जो को मिल को चलाते रहना होगा। एक पॉइंट पूरे कंप्लीट रोटेशन के लिए होगा और ऐसे ही उसे दिन में से 50 रोटेशंस पूरे करने होंगे। उससे कम किया तो उसे उसकी सजा मिलेगी। लेकिन मेलॉड का मानना और मोटो ये भी है कि इनफ इज नॉट गुड इनफ, मतलब बेहतर से और बेहतर करना होगा ताकि उसकी लाइफ, पोजीशन, सैलरी इस कंपनी में बनी रहे। उसके बाद मेलॉड उसे गुड लक विश करता है। जो एक आखिरी कोशिश करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन उसका नेबर उसे कहता है कि कोई फायदा नहीं, अच्छा यही होगा कि वो अपना काम करे। अब जो मिल रोटेट करना शुरू करता है। वो बहुत भारी था, जिससे उसे घुमाने में बहुत ताकत लग रही थी, लेकिन जैसे तैसे जो अपना पहला रोटेशन पूरा करता है। इस पर मेलॉड उसे पहला रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। पूरा दिन जो मिल को घुमा रहा था और साथ ही उसे कंपनी की एडवर्टाइजमेंट सुनाई दे रही थी। अब रात हो चुकी थी और अलार्म बजता है कि अब वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। मेलॉड फिर से जो को पहला दिन पूरा होने की बधाई देता है और साथ ही जो ने पूरे 50 रोटेशंस भी कंप्लीट कर लिए थे। अगले दिन जो के नेबर को पता चलता है कि जो ने अपने डेली लिमिट कोटा से डबल पूरा किया है। नेबर जो को इतना ज्यादा पूरा ना
करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर वो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा तो वो आखिर में अकेला रह जाएगा, जिसका अंजाम मौत है। तो संभल कर ही काम करे और किसी से भी अपना काम का कोटा शेयर भी ना करे। आफ्टर ऑल वो सब यहाँ पर फंसे हुए हैं, वो फ्रेंड्स नहीं है। सब ज्यादा से ज्यादा काम करके फायदा लेना चाहते हैं, जैसे बोनस, सैलरी में इंक्रीज वगैरह, लेकिन वो इतना ज्यादा भी ना करे, एक लिमिट में रखे। एक नया दिन शुरू होता है। जो अपना काम कर रहा था और साथ ही अपनी वाइफ और आने वाले बच्चे को याद कर रहा था, तभी उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो खुद के कपड़े उतार ले। जो इस बात से थोड़ा डर गया, लेकिन वो ऑर्डर फॉलो करता है। फिर एक दरवाजा खुला और जो को उसमें जाने के लिए कहा गया। अंदर एक शावर से जो पर पानी डाला गया। जो नहाकर अपने चेम्बर में वापस लौटता है। अगले दिन जो फिर से काम पर लगा, लेकिन आज का क्लाइमेट बहुत हॉट था, जिस वजह से जो काफी थक गया था और एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। जो उसके नेबर से पूछता है कि आखिर ये मिल है क्या और काम क्या करती है और वो सब यहाँ क्या कर रहे हैं। वो नेबर जो को बताता है कि ये मिल किसी काम की नहीं है और वो यहाँ बस ऐसे ही काम कर रहे हैं बिना मतलब के। जो को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन उसके पास का पानी खत्म हो गया था। वो गार्ड से और पानी मांगता है, लेकिन गार्ड उल्टा उसे खुद के यूरिन को शूज में फिल्टर करके पीने के लिए कहता है। ऑब्वियसली जो को इससे बहुत गुस्सा आ गया था और वो बहुत डिस्कस्टेड फील कर रहा था। नेबर भी उसे हंसकर कहने लगा कि मेलॉर्ड हमें आखिरी हद तक प्रोवोक करेगा। वो देखना चाहता है कि हम हार मानने से पहले किस हद तक जा सकते हैं। जो काम करते हुए याद करता है कि कैसे उसकी वाइफ को उसकी काबिलियत पर शक था, क्या वो सारे बिल्स भर पाएगा और सभी खर्चे उठा पाएगा। जो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे और उनके बच्चे के लिए एक बेहतर फ्यूचर देगा। जो अचानक मिल के हैंडल पर एक नाम नोटिस करता है, एलेक्स। वो नेबर से पूछता है कि एलेक्स कौन है। नेबर उसे बताता है कि एलेक्स एक लेजेंड था जो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। अगले दिन मेलॉर्ड नोटिस करता है कि जो काम बहुत तेजी से कर रहा है। वो जो के काम से खुश होकर एक पर्सनलाइज पेन गिफ्ट करता है। उसके बाद मेलॉर्ड ने जो को एक और गिफ्ट दिया। उसने जो का डेली कोटा 50 से बढ़ाकर 370 रोटेशंस कर दिया। इससे जो तो बहुत बौखला जाता है। मेलॉर्ड उससे कहता है कि अक्सर लोग अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते और खुद को समेटे रखते हैं, लेकिन इससे जो अपनी काबिलियत से बढ़कर काम करेगा। जो ना चाहते हुए भी काम शुरू करता है। ये जो के लिए बहुत मुश्किल था। वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन लास्ट में डेली कोटा पूरा करने में फेल हो जाता है, जिससे मेलॉर्ड उससे नाराजगी जाहिर करता है और कहता है कि उसने अच्छा काम नहीं किया और अपने कलीग्स के लिए परेशानी खड़ी की और इसीलिए उसके कलीग को हटाकर एक नए वर्कर को जगह दी जाएगी। जो की पैर के नीचे से जमीन ही निकल जाती है जब मेलॉर्ड कलीग का नाम अनाउंस करता है। ये जो की वाइफ थी। जो गेट गिराकर मेलॉर्ड से कहता है कि वो डेली लिमिट एक्सेप्ट कर लेगा, बस वो उसकी वाइफ को यहाँ ना लाए। मेलॉर्ड जो को एक दिन का टाइम दे देता है। अब दीवार पर एक बड़ी सी रेड लाइट अलर्ट हो जाती है। वो लाइट जो को बिना रुके लगातार काम करने का याद दिलाती है। जो अपनी वाइफ और बच्चे के लिए कड़ी मेहनत करता है और कोटा पूरा कर ही लेता है, और वो भी ठीक 10 बजने से पहले। अब मेलॉर्ड ने उसकी पेनल्टी हटा दी थी। उसके बाद जो को एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें उसकी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया है। जो खुशी से रोने लगता है, लेकिन दूसरे ही पल उसके खुशी के आंसू दुख में बदल जाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे की पैदाइश के वक्त वहाँ नहीं था। उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। जो का नेबर उसे दीवार में कुछ तलाश करने का कहता है। जो सामने वाली दीवार पर देखता है वो थोड़ी कच्ची थी। वो पेन से उसमें गड्ढा करने लगता है जो मेलॉर्ड ने उसे दिया था। वो दिन भर काम करता, मिल को रोटेट करता और रात में दीवार में गड्ढा करता। ऐसे ही कई दिन और रात तक चलते रहता है। फाइनली जो ने उस दीवार में एक गड्ढा बना लिया था। वो क्रॉल करते हुए उसके दूसरी तरफ आता है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा था। तभी एक आदमी जो के सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे स्वीट ड्रीम्स कहता है। जो को जब होश आया वो उसके चेम्बर में वापस आ गया था और उस दीवार को भी बंद कर दिया गया था। मेलॉर्ड जो से बहुत निराश हो गया था, लेकिन फिर भी वो उसे एक लास्ट चांस देने के लिए तैयार था। पर अब जो का डेली कोटा 370 से बढ़कर 1000 हो गया था, और क्योंकि जो के नेबर ने उसकी मदद की थी, इसीलिए मेलॉर्ड उसे सजा देता है और उसका पैर तोड़ देता है, जिससे वो अब एक भी रोटेशन पूरा नहीं कर पाएगा। वो नेबर जो को बताता है कि उसका नाम एलेक्स है और वो भी यहाँ से भाग गया था, लेकिन पकड़ा गया जो की तरह। वो जो से कहता है कि ये सब एक कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है जो उसी ने बनाया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन अब वो नहीं जानता है कि ये सब काम कैसे करता है। अगर वो सब ये काम करना बंद कर देंगे तो शायद वो यहाँ से निकल सकते हैं। जो ये सुनकर सभी वर्कर को ये बात बताता है और कहता है कि कोई भी कल से काम नहीं करेगा। अब सब जो का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अगले दिन जैसे ही काम का टाइमर शुरू होता है सभी काम पर लग जाते हैं, क्योंकि वो सभी डरे हुए थे और मरना नहीं चाहते थे। अब मेलॉर्ड जो को एक वीडियो बताता है जिसमें उसकी वाइफ और उसका बेटा था। वो किसी घर में जा रहे थे। उसका बेटा बहुत बड़ा हो गया था और चलने भी लगा था।
जो को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो यहाँ इतने दिनों से नहीं हो सकता। वो मेलॉर्ड को बहुत बुरा भला कहने लगता है और उस पर चिल्लाता है। फिर मेलॉर्ड उसे फायर कर देता है, मतलब उसे काम से निकाल देता है। अब एक दरवाजे से बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और एक सूट में आदमी आता है। वो आदमी जो को बुरा भला कहने लगता है। वो उसे कोई इंजेक्शन लगाने वाला था। वो कहता है उसने जो काम किया है उसके लिए उसकी वाइफ को घर दिया जाएगा जहाँ उसका बेटा और उसकी वाइफ रहेंगे उसके बिना। मतलब वो लोग जो को मारने वाले थे, लेकिन जो उल्टा उसी पर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। जो का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर एक गार्ड जो को उस आदमी को जान से मारने के लिए कहता है। जो ऐसा नहीं करता। वो उस गार्ड को कहता है कि वो कोई मर्डरर नहीं है। इसके बाद हम जो को एक लैब में बैठा देखते हैं। उसके सिर पर डिवाइस लगे हुए थे। वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे जिनके सर पर वही डिवाइस लगे हुए थे। जो के सामने बैठा हुआ आदमी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है करियर एडवांसमेंट सिम्युलेटर पास करने के लिए। वो बताता है कि ये सब जो भी जो के साथ हुआ है वो 1 घंटे के बीच में हुआ और उसका बेटा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। वो जो से कहता है कि वो 8 लेवल पर अटक गया था, लेकिन मेलॉर्ड ने उसके अंदर काबिलियत देखी और वो अब सब चीजों में पास हो गया है। उसकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी सब बढ़ चुकी है और अब वो एक बहुत अच्छा थिंकिंग लीडर बन चुका है। जो डिवाइस सर पर से निकाल लेता है वो आदमी ये नोटिस नहीं करता। फिर वो जो को ऑफिस का टूर देता है और रास्ते में बताता है कि जो के आगे कई पोजीशंस खुली है और आने वाले सालों में वो उन्हें हासिल कर सकता है। फिर वो दोनों जो के केबिन में पहुंचते हैं। जो इस दौरान मिल में बिताए हुए वक्त को याद कर रहा था। वो आदमी जो से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर जो ने उस सिम्युलेटर के बारे में किसी को बताया तो उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और अब मेलॉर्ड ही उसकी कंपनी है हमेशा के लिए। जो कंप्यूटर पर उसकी वाइफ की फोटोज देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर वो अपनी वाइफ को फोन करता है जो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रहा था। उसे मील में बिताए हर वक्त याद आ रहा था। वो अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि वो इस जगह को बर्बाद करके ही मानेगा और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म का मैसेज, उसके एक्शन आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट सिस्टम को बता रहे थे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।